हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सब कुछ ठीक ठाक आपके लाइफ में चलता रहे, यही मेरी कामना रहती है। बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं कुछ लोग, अपना गुस्सा लाइफ पार्टनर पे जाकर के निकाल देते हैं। बस यहीं से शुरुआत होती है। अगले जने को लगता है कि ये तो मुझे समझती ही नहीं है, या ये मुझे समझना नहीं चाहते हैं। बहुत होता है ये घरों में। एक लेडी का मेरे पास कॉल आया, वो भावुक हो गई ये बताते हुए कि जब भी उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, अपने हस्बैंड से उनकी बात होती है तो हमेशा झगड़े से ही शुरू होती है। रोज आए दिन झगड़ा होता है, किसी न किसी बात को लेके होता है। जब से शादी हुई है तब से झगड़ा ही चल रहा है। दोनों जने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आए दिन डाइवोर्स की धमकियां देते रहते हैं। होता है ना ऐसा घरों में? हो सकता है आप में से ही किसी के साथ ऐसा हो रहा हो। ये वीडियो मैंने उन्हीं पुरुषों और स्त्रियों के लिए बनाया है जो चाहते हैं वाकई में कि उनका रिश्ता अच्छा बना रहे। क्यों? क्या ऐसा नहीं होता कि दोनों जने ही झगड़ते हैं और फिर दोनों जने ही, वो एक अलग कोने में रो रहे होते हैं, वो अलग कोने में रो रही होती हैं। होता है ना ऐसा? अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बना रहे लेकिन बन नहीं पा रहा है, देखिए दूसरों को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं कि फलाना ने उसने कह दिया तो हम अपना रिश्ता खराब कर लेंगे। क्या? नहीं, कभी नहीं। मैच्योरिटी, रिश्ते में रहना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे उसके लिए? मैं आपको एक तरीके से वार्न कर रही हूँ कि मैं एक बहुत ही पावरफुल आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। पति पत्नी का अगर झगड़ा रोज होता है, यहाँ तक कि मारपीट तक होती है, अगर ऐसा हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजिकली उस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है। हर चीज का ऊपर वाले ने उपाय जब दे रखा है तो कर डालिए। जब उपाय ऊपर वाले ने बनाए हैं, जब इतनी मुसीबतें जब ऊपर वाला दिखाता है ना, तो वो उसने उसके लिए प्रॉब्लम का सलूशन भी बनाया हुआ है। ये कहना कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करता या नहीं करती, ये कहना गलत है। अपने साथ अन्याय है। प्लीज अपने आप को हर्ट मत करिए। आप सभी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सभी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे। चाहते हैं ना पति पत्नी का रिश्ता अच्छा से बना रहे, खुश रहें, ये सब टेंशन ना हो। तो क्या करें उसके लिए? जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। पहला उपाय बहुत कारगर है, केवल लाइफ पार्टनर के लिए करिएगा। मैं फिर से वार्न कर रही हूँ, केवल लाइफ पार्टनर के लिए, और किसी के लिए नहीं है ये उपाय। शास्त्रों में लिखा हुआ है, बी लॉयल टू योर लाइफ पार्टनर, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं अच्छे अपने रिश्ते में। जरा सी भी ढील हुई, रिश्ता एकदम डगमगा जाता है। पति पत्नी का सबसे करीबी रिश्ता माना गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। शास्त्र ये भी कहते हैं कि तीसरे व्यक्ति का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। नरक में इसके अलग अलग पनिशमेंट हैं, बाकायदा पनिशमेंट है। तो ध्यान रखिए, जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, आप उसको अपने लाइफ पार्टनर के लिए ही करिए, किसी और के लिए ये नहीं है। पहला उपाय, इलायची, हरी इलायची। 4 हरी इलायची, 2 अपने लिए, 2 अपने लाइफ पार्टनर के लिए। क्या कर लें इसका? शुक्र को, फ्राइडे को आप इसको सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख लें। 2 अपने और 2 अपने लाइफ पार्टनर के तकिए के नीचे रख लें। सवेरे उठ करके इसको कूट करके इसका सेवन कर लें, नहीं तो डायरेक्ट भी उसको खा सकते हैं। चाय में डाल के उसको पी सकते हैं, या किसी पकौड़े में या पराठे में, किसी भी चीज़ में इलायची आप खाइए। शुक्र से शुरू करिए, नेक्स्ट शुक्र तक इसको एंड कर दीजिए। केवल 7 दिन तक आपको ये करना है लगातार, और किसी को पता नहीं चलने देना है, केवल आप दोनों को पता चलना चाहिए।
अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बताना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपको नहीं बताना है, मत बताइए। दूसरा उपाय, जैसे मैंने लौंग का बताया, लौंग का जो है, लौंग बहुत पावरफुल होती है। 4 लौंग लीजिए, इसको वैसे ही करिए जैसे कि 2 इलायची, मैंने हरी इलायची छोटी जो होती है वैसे जैसे मैंने बताया तकिए के नीचे रखिए। दोनों जने 2 लौंग आपके नीचे होना चाहिए, 2 लौंग आपके हस्बैंड के नीचे होना चाहिए। और उसके बाद सवेरे उठ करके शुक्र को ही उठ करके कूट करके लौंग अपने चाय में पी लीजिए, या डायरेक्ट भी खा सकते हैं। कैसे भी करके आप दोनों को कूट करके उसको मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन जो इलायची हैं वो जो 4 इलायची को कूट करके एक साथ और 4 लौंग को एक साथ, इसको आप शुक्र से शुरू करिए और शुक्र को एंड कर दीजिए, यानी 7 दिन तक, नेक्स्ट शुक्र तक आपको ये काम करना है। मैं आपको बता दूं, ये सब जो काम होते हैं, उपाय होते हैं, प्लीज़ कॉन्फिडेंशियल रखिए, केवल अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही करिएगा, किसी और के साथ नहीं। बहुत पावरफुल है, रिश्ते अच्छे करता है ये, देख लीजिएगा, दोनों के आपस में बनने लगेगी। तीसरा उपाय, जिसमें आपको 7 लौंग लेनी है, 7 लौंग को अपने पल्लू में बांध लीजिए स्त्रियां, या अपनी चुन्नी में बांध दीजिए। अगर आप रुमाल में बांध सकते हैं तो रुमाल में बांध दीजिए। लगातार 7 दिन तक वो बंधा रहना चाहिए आपके पास। वॉशरूम जा रहे हैं तब उसको आप कहीं छुपा के अपने कहीं रख दीजिए, किसी की नज़र में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा पुरुष भी कर सकते हैं, किसी रुमाल में बांध करके अपने पास लगातार उसको 7 दिन तक 7 लौंग को रखना है, और 7वें दिन जा कर के उसको कूट करके खुद नहीं खाना है, अपने लाइफ पार्टनर को देना है, किसी भी तरीके से दीजिए। बहुत कारगर उपाय है, आप देखिएगा, इसको लगातार करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में लौंग गिर गई या हमसे खो गई, या कुछ भी इलायची जो है वो आपसे जैसे होता है ना, कभी कभी कूटते वक्त टूट के गिर जाती है, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अशुभ संकेत है कि आपकी लौंग गिर रही है या आपकी इलायची गिर रही है। इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते को किसी को नज़र लगी हुई है। कोई बात नहीं, दोबारा करिए इसको 7 डेज तक। इसको अगर आप कई दिन तक, 7 दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि 7 नंबर आपकी कुंडली में लाइफ पार्टनर का होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसलिए इसका जो संख्या है वो 7 रखी गई है। 7 डेज तक आपको लगातार ये चीज़ करनी है। 7 लौंग वाला आपको खुद नहीं, अपने लाइफ पार्टनर को खिलाना है। कैसे भी खिलाइए, वो आपको हैंडल करना है। और जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आप रोज कॉर्ड्स दोनों जने पहन सकते हैं, दोनों ही पति अगर तैयार है पहनने के लिए बहुत अच्छा है, या पत्नी तैयार है पहनने के लिए, पत्नी तो पहन ही सकती है, उनको तो पहनना भी चाहिए रोज कॉर्ड्स, लेडीज़ को रोज कॉर्ड जरूर पहनना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही भी दिखा चुकी हूँ, ये असली है, बादल टाइप का होता है, बहुत हल्के गुलाबी कलर का होता है, ये देख सकते हैं इसको। और इसको चाहे आप लॉकेट में पहनिए, चाहे अंगूठी में, ब्रेसलेट में, चाहे जैसे भी करके इसको पहनिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, इसमें कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आखिरी में मैं आपको सजेशन जरूर दूंगी, वो ये कि जब भी आप दोनों अगर हो सके तो स्पिरिचुअल जरूर बनिए, डिवोटी ज़रूर बनिए। है ना अजीब सी बात? क्यों डिवोटी बने? क्योंकि माइंड उससे जो है झगड़े से एटलीस्ट हट जाता है, फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना वो निकल जाता है, माइंड पॉजिटिव सोचता है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई काम जैसे नहीं बन रहा है, जब स्पिरिचुअल होगा ना, डिवोटी होगा ना, तो क्या वो सोचेगा, वो कहेगा कि अरे छोड़ो, हो जाएगा बाद में काम, हो जाएगा बाद में काम, उसके वही पॉजिटिविटी है, होगा ज़रूर, भले ही देर से हो। लेकिन उस टाइम के लिए टेंशन लेकर के अपनी हेल्थ खराब करना, ये कोई सलूशन नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश रहें। गीता अगर हो सकता है तो गीता मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हर चीज़ का उपाय है। गीता दोनों जने, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, रिश्ते बिल्कुल अच्छे होंगे, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा इज द सिंबल ऑफ लव। राधा कृष्ण दोनों ही प्रेम का सूचक हैं। दोनों ही गीता अगर पढ़ते हैं,
मिल के पढ़ते हैं, या जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप पत्नी घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप इसको अपने पति को सुनाइए। जैसे आपने कोई श्लोक पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, आपने पति से डिस्कस किया, या पति ने मोबाइल पे देख करके ऑफिस में बैठ करके फटाफट श्लोक निकाला और पढ़ना शुरू और अपने पत्नी से डिस्कशन किया। आप देखिएगा आपके पास इतना टाइम ही रहेगा कि आप झगड़े के लिए, किसी के लिए, जैसे होता है ना कि मेरी माँ ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा किसी के पास किसी का बुरा बुरा कहने के लिए। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट जो होता रहता है ना, वो होगा नहीं, एक जगह फोकस होगा और रिश्ते भी अच्छे होंगे। इससे तो रिश्ते खराब होते हैं ना, कहीं आपने सास की बुराई कर दी अपने पति से या ससुर की बुराई कर दी अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन कैसे करेंगे, कोई बताने वाला तो हो। मैं आपको बताती हूँ, सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। बहुत दुख है ना, दुख तो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, तो खुशियाँ भी तो होती हैं, भगवान ने खुशियाँ भी तो दी हैं। अगर दुख दिए हैं तो खुशी भी दे रखी है। कैसे दुख में भी इंसान खुश रहे, ये ज़िंदगी की जीने की एक कला है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, कि कैसे दुख में भी इंसान सुखी रह सकता है। उसी से लोग जलते भी हैं और उसी से लोग प्रेम भी करते हैं ना, चाहते हैं ना कि ये व्यक्ति कैसे खुश रहता है, आओ चलो इससे पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जलते हैं, अरे ये इतने खुश क्यों हैं, इतने इतने संपन्न क्यों हैं। भाई हैं तो हैं, अब वो आपका फॉल्ट है कि आप उसके शरण में नहीं आ रहे या उसके आप पूछ ही नहीं रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि हर इंसान की अपनी मर्जी है, हर इंसान की अपनी इच्छाएं हैं, हर इंसान की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं। हम हर किसी को नहीं सुधार सकते, लेकिन जो सुधरना चाहते हैं वो सुधरते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी मदद कर पाती हूँ, कुछ अच्छा बताने के लिए आती हूँ। अपनी तकलीफ़ों को मुझसे शेयर करा करिए आप, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे किसी ने मुझसे पूछा हुआ था, उस लेडी ने तकलीफ़ मुझसे बताई, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, तो हो सकता है कि शायद आप लोग का सोल्यूशन इस चीज़ से निकल जाए जो मैंने आपको अभी बहुत ही तगड़े उपाय बताए हैं। ये एक तरीके का, मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके का वशीकरण होता है, जिसको हम वशीकरण कहते हैं। ये तभी करिए जब लाइफ पार्टनर से बिल्कुल भी ना हो, झगड़ा आए दिन होता रहता, तो मारपीट भी कहीं कहीं होती है बहुत। तो इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजिकली, और पुलिस घर आती है, पुलिस आना घर में अशुभ होता है, ये जान लीजिए। तो एफआईआर करना, ये सब करना, ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उस चीज़ का सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजिकली ही निकालिए तो ज़्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल होके निकालिए, बहुत अच्छा है। गीता को पढ़िए, गीता हर चीज़ का सोल्यूशन है। मैं फिर से इस चीज़ को कह रही हूँ और हर वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।